ये कण्व ऋषि की तपोस्थली को मैं शत शत नमन करता हूं। ये वही भूमि है जहां पर कण्व ऋषि के आश्रम में पले बढ़े भरत ने अपने बचपन में शेर के दांत गिन लिया करने की परंपरा बनाई थी। इसी धरा ने हमारे देश का नाम दिया। साथ ही ये धरा सामाजिक समरसता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यहां पर स्थापित श्री कृष्ण का मंदिर वल्लभ संप्रदाय का प्रथम पीठ है। तो यही आजमगढ़ साहब गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी की कटार और लकड़ी की खड़ाऊ आज भी प्रेरणा देती है, आशीर्वाद देती है। यहीं पर पांडवों का बनाया गया कांसुआ महादेव जी का मंदिर भी हम लोगों को महाभारत की याद दिलाता है। भाइयों बहनों, हड़ौती का एक क्षेत्र भाजपा के लिए एक प्रकार से हर संकट की घड़ी में, हर प्रेरणा की पल में न सिर्फ राजस्थान का, लेकिन हड़ौती की इस धरती ने हिंदुस्तान भर में बीजेपी का उत्साह और उमंग बढ़ाने का काम कई दशकों से किया है। भाइयों बहनों, ये भूमि ने, इस हड़ौती के क्षेत्र ने भाजपा के दो कद्दावर मुख्यमंत्री भी इसी धरती ने दिए हैं। वसुंधरा जी राजे सिंधिया और बाबू साहब स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत। भाइयों बहनों, कोटा को कौन नहीं जानता। 6 गज का जादू, यहां की साड़ी, यहां का टेक्सटाइल। भाइयों बहनों, एक तरफ ये शिक्षा की नगरी, जो नौजवान अपने सपनों को सिद्ध करना चाहता है, वो हिंदुस्तान के कोने कोने से कोटा की धरती पर आकर के अपनी शिक्षा साधना करता है। अपने सपने पूरे करने के लिए वो कोटा को अपनी शिक्षा भूमि बना देता है। और इसलिए मां बाप भी 9वीं 10वीं कक्षा में बच्चा आता है, सोचते हैं देखिए सोच रहा हूं कोटा भेज दूंगा। भाइयों बहनों, ये इज्जत कमाना आसान काम नहीं है। ये कोटा ने अपने संस्कारों से, अपनी प्रतिबद्धता से ये इज्जत कमाई है, हिंदुस्तान भर में इज्जत कमाई है। और इसलिए मैं कोटा वासियों को अपने बलबूते पर ये सामर्थ्य, ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, टेक्सटाइल एक ऐसा क्षेत्र है जो एग्रीकल्चर के बाद, कृषि के बाद सबसे ज्यादा अगर रोजगार देने की संभावना कहीं है तो वो टेक्सटाइल के क्षेत्र में है। और कोटा गारमेंट की दुनिया में अपना नाम कमा रहा है। भाई, सरकार ने देश में
गारमेंट सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए, निर्यात बढ़ाने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए एक विशेष पैकेज दिया हुआ है। और आज इस क्षेत्र से जुड़े लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। और आपने पिछले महीने देखा होगा, हिंदुस्तान ने एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल के अंदर बहुत बड़ा जंप लगा दिया है। दुनिया भर में भारत के टेक्सटाइल की अब धीरे धीरे गूंज बजने लगी है। भाइयों बहनों, हमारा ये कोटा टेक्सटाइल के क्षेत्र में तो विकास करना है, लेकिन अब कोटा पुराना कोटा बना रहे तब तो बात नहीं बनेगी साहब। ये स्मार्ट सिटी होना चाहिए। 7,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने इस कार्य के लिए आने वाले वर्षों में लगाने के लिए योजना बनाई है। भाइयों बहनों, यहां पर हैंगिंग ब्रिज 200 करोड़ रुपए का काम, लेकिन पता नहीं कितने साल आपको इंतजार करना पड़ा। पिछले दिनों जब मैं उदयपुर आया था तो रिमोट कंट्रोल से मुझे हैंगिंग ब्रिज का उद्घाटन करने का मौका मिला था। करीब करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से कोटा दर्रा की सड़क आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में काम करने वाली हमारी सरकार है, चाहे केंद्र की हो या राज्य में वसुंधरा राजे की सरकार हो। भाइयों बहनों, राजस्थान को 3 सुपर एक्सप्रेस हाईवे बहुत ही जल्द निर्माण होंगे। करीब 70,000 करोड़ रुपए की लागत से काम चल रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, ये सुपर एक्सप्रेस हाईवे बनने के बाद यहां के जीवन में, राजस्थान की सोच में, राजस्थान के विकास की स्पीड में एक्सप्रेस गति से काम होने वाला है। वो सिर्फ एक रोड नहीं बन रहा, वो पूरे राजस्थान को एक्सप्रेस गति पर लाने का काम हो रहा है और ये हमारी भूमिका रही। भाइयों बहनों, कोटा मुंडी क्षेत्र में करीब करीब 225 करोड़ रुपयों के सिर्फ रास्तों के, रोड के काम आज गति पर है। विकास को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है, ये आप भली भांति जानते हैं। भाइयों बहनों, ये चुनाव, क्या आपको लगता है कि आपके एक वोट का क्या ताकत है? आपने कभी सोचा है? मैं कोटा के लोगों से पूछता हूं, आपके एक वोट की ताकत क्या है? आपको पता है? कभी कभी हम सोचते हैं कि मेरे एक वोट से फलाना व्यक्ति एमएलए बन जाएगा। कभी कभी हम सोचते हैं हमारे एक वोट से फलाना व्यक्ति एमपी बन जाएगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे एक वोट से कोई पार्टी जीत जाएगी। कभी हम सोचते हैं कि हमारे एक वोट से कोई सरकार बन जाएगी, कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, जरा सोचने का तरीका बदलिए। आपके एक वोट की ताकत क्या है, जिसका शायद आपको अंदाज नहीं होगा। आपके एक वोट ने हिंदुस्तान में हर वर्ष
90,000 करोड़ रुपए की जो चोरी होती थी, उस चोरी को रोकने का काम किया है। अब आप पूछोगे, मैंने तो वोट दिया, मैं तो घर चला आया, मुझे तो मालूम नहीं 90,000 करोड़ कैसा बचा। मैं बताता हूं। आपने एक वोट दिया, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाई, आपने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, आपने ताली बजाई, खुश हो गए। लेकिन मोदी ने क्या किया? जांच पड़ताल शुरू की। भूतिया लोग कितने हैं? जो बेटी पैदा नहीं हुई, आप हैरान हो जाओगे। जब मैडम रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रही थी दिल्ली में, दिल्ली में मैडम की सरकार थी। जो बेटी पैदा नहीं हुई, सरकारी कागजों में वो बेटी विधवा हो जाती थी।